आप सभी का मेरे चैनल चल पढ़ते हैं पर स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है व्हाट इज़ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। वीडियो को आरंभ करने से पहले मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। आज आइए मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ व्हाट इज़ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। व्हाट इज़ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट? जानते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज ए रिपोर्ट और statement prepared by business to match the bank transactions recorded in the books of accounts with the bank statement. The bank reconciliation statement helps to check the correctness of the entries recorded in the books of accounts and thereby ensures the accuracy of the bank balance. यहाँ पर बोला गया है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आखिर बनाते कौन हैं? व्यवसायी बनाते हैं जो कि अपना लेन देन बैंक के साथ करते हैं और अपना कैश बुक भी मेंटेन करते हैं। हमें कब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है? हमें पकड़ लीजिए कि 1 महीने के अंतराल में या फिर 3 महीने पर या 6 महीने पर या 1 साल में जो है हमें अपने बैंक का बैलेंस जो है अपने कैश बुक के बैंक बैलेंस के साथ मैच करने के लिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे कैश बुक के अंदर जो बैंक का जो बैलेंस शो होता है वो हमारे बैंक के पासबुक के बैलेंस के साथ मैच नहीं करता है और उसी मैच को कराने के लिए यानी कि बैंक बैलेंस जो हमारे कैश बुक में है और जो बैंक बैलेंस हमारे पासबुक में बता रहा है उसके अंतर को ढूंढने के लिए, उसमें हुई गलतियों को या फिर उस अमाउंट में डिफरेंस को जानने के लिए हमें जो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है कि यह एक प्रकार का रिपोर्ट या स्टेटमेंट है जो कि बिजनेस जो है बनाते हैं, यानी कि जो बिजनेसमैन जो है अपने ट्रांजैक्शंस को एक्यूरेट करने के लिए यानी कि बैंक के साथ में अपने बैलेंस में अंतर आए हुए को जानने के लिए वो लोग इस ट्रांजैक्शन को बैंक के ट्रांजैक्शन के साथ में मैच करते हैं। और इस प्रकार क्या होता है कि कैश बुक के अंदर जो बैंक बैलेंस शो हो रहा है और पासबुक के अंदर जो बैंक बैलेंस शो हो रहा है उसमें आखिर क्या क्या चीज़ का अंतर आ रहा है और किस कारण से जो है अंतर आ रहा है, उस अंतर को जानकर फिर उस अंतर को यानी कि उन गलतियों को या फिर जो अंतर है उसको ठीक करने के लिए ही हमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है ताकि हम अपने अकाउंट्स को एक्यूरेटली मेंटेन कर सकें। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं कि आखिर हमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की आवश्यकता किस किस कारणों से पड़ सकती है। मान लीजिए कि आपको किसी कस्टमर ने पैसा देना है और वो आपको ना देकर आपके बैंक अकाउंट में दे दिया, जो कि आपको बाद में पता चल रहा है। तो आपने तो कैश बुक में उसको एंट्री नहीं किया लेकिन कस्टमर ने तो पैसा दे दिया, तो इस तरह क्या हुआ कि बैंक में वो पैसा बढ़ा हुआ है। बैंक आपके डिपॉजिट के ऊपर में इंटरेस्ट देती है जो कि आपको तो पता नहीं, आपने कैश बुक में एंट्री किया है, एंट्री नहीं किया लेकिन आपके पासबुक में एंट्री हो चुका है, लेकिन वो बैंक बैलेंस में बढ़ा हुआ है, आपके कैश बुक में तो नहीं बढ़ा हुआ है। बैंक आपका कोई काम कर रहा है और उसके बदले में बैंक ने कुछ चार्जेस काट लिए हैं जो कि आपको पता नहीं, आपने अपने कैश बुक में तो माइनस नहीं किया लेकिन बैंक में से वो माइनस हो चुका है। तो इस प्रकार अंतर हो सकता है। ऐसा है कि आपने किसी पार्टी को चेक पेमेंट किया लेकिन जिस डेट में आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं उस डेट तक अगर उस पार्टी ने बैंक में उस चेक को जमा नहीं किया यानी कि आपके अकाउंट से तो पैसा नहीं कटा, लेकिन जब बैंक उस पार्टी को चेक पेमेंट किया था आपने उसी समय अपने कैश बुक में बैंक का बैलेंस माइनस कर दिया था या घटा दिया था, लेकिन पार्टी जो है आपके स्टेटमेंट बनाने के समय तक जो है बैंक में चेक डिपॉजिट नहीं किया है। तो इस तरह क्या हुआ कि बैंक से वो पैसा आपके स्टेटमेंट बनाने के समय तक माइनस नहीं हुआ। इस प्रकार जो है आपके कैश बुक में उस पैसे को फिर से जोड़ना पड़ेगा। आपने बैंक में एक चेक डिपॉजिट किया, कहीं से कलेक्शन होकर आपके अकाउंट में जमा होगा, लेकिन जिस डेट को आप स्टेटमेंट बना रहे हैं उस डेट तक अगर वो चेक कलेक्ट होकर आपके अकाउंट में अगर डिपॉजिट नहीं हुआ है, आपने तो कैश बुक में साथ साथ में एंट्री कर दिया कि हमने बैंक में इतने रुपए का चेक जमा किया है, लेकिन आपके स्टेटमेंट बनाने के डेट तक अगर वो कलेक्ट होकर नहीं आया है तो आपको वो पैसा अपने कैश बुक से माइनस करना होगा, अपने कैश बुक के बैलेंस को आपके पासबुक के बैलेंस से मैच करवाने के लिए। हो सकता है कि किसी कारण से आपने ही कुछ गलती से, मान लीजिए कि बैंक में आपने डिपॉजिट किया 11,000 रुपये और आपने गलती से अपने कैश बुक में जो है 10,000 रुपये लिख दिया, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको
स्टेटमेंट देखना होगा और उस हिसाब से आपको कैशबुक में फिर से 1000 रुपये बढ़ाना पड़ेगा। हो सकता है कि बैंक को आपने चेक डिपॉजिट के लिए दिया था 15,000 रुपये और बैंक ने गलती से उसमें आपका 16,000 रुपये डाल दिया, तो वो बैंक बाद में माइनस 1000 करेगा। या फिर बैंक ने गलती से 14,000 रुपये डाल दिया 15,000 के जगह पर, तो उस गलती को ठीक करने के लिए भी आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। इस प्रकार कई प्रकार के कारणों के कारण जो है बैंक बैलेंस को हमारे कैशबुक के बैंक के कॉलम के बैलेंस से मिलाने के लिए हमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है हमें अपने कैशबुक के बैंक बैलेंस को पासबुक के बैंक बैलेंस से मिलाने के लिए या फिर पासबुक के बैंक बैलेंस को अपने कैशबुक के बैंक बैलेंस से मिलाने के लिए हमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। इस प्रकार जब हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमें अपने द्वारा की गई गलतियां या बैंक के द्वारा की गई गलतियां या फिर कुछ डिपॉजिट्स जो कि कस्टमर डायरेक्टली कर दिए हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है, या फिर बैंक इंटरेस्ट हो, बैंक चार्जेज हो, इस तरह के जो पैसे का लेन देन या डिडक्शन या एडिशन होता है, इन सब को जानने के लिए ही हमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। उम्मीद है कि मेरे आज के इस वीडियो से आप लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट किसे कहते हैं उसे आप लोग अच्छी तरह समझ पाए होंगे। और मैं फिर इसको एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज ए रिपोर्ट और statement prepared by the business to match the bank transactions recorded in the books of accounts with the bank statement. The bank reconciliation statement helps to check the correctness of the entries recorded in the books of accounts and thereby ensures the accuracy of the bank balances. तो आप मेरे इस वीडियो को देखकर अच्छी तरह समझ गए होंगे कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट किसे कहते हैं। धन्यवाद।